यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर माना जाता है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म्स भी कायम हैं। सिर्फ फ्रांस में ही कई हजार पिग फार्म्स मौजूद हैं। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपी और अमरीकी इस मोहलक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए इन्होंने किस तरह मुस्लिम ममालिक को चूना लगाया, ये एक इंतहाई तकलीफ दे कहानी है, क्योंकि इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है और इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे कई मरतबा जलाया गया, मगर फिर लगभग कई साल बाद इन्होंने इसके इस्तेमाल के बारे में सोचना शुरू किया कि किसी तरह पैसे भी कमाए जा सकें और चर्बी से भी जान छूट जाए। जिसके बाद साबुन बनाने में इस चर्बी का तजर्बा किया गया और ये तजर्बा काफी हद तक कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर पिग फैट दर्ज किया जाता था, चूंकि इनकी मसनूआत का बहुत बड़ा खरीदार मुसलमान ममालिक हैं, जिसके बाइस इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके नतीजे में अंग्रेजों को भारी तजारती खसारा हुआ। फिर एक जमाने में राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बर्रे सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया, जिन्हें वहां पहुंचने में कई महीने लगे और समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद बंदूक का गन पाउडर खराब हो गया। इसके बाद गोलियों को महफूज करने के लिए सूअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाई जाने लगी और गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, ने लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बाइस बनी। यूरोपी बाशिंदों ने इन हकाइक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद यूरोप से आने वाली मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में जब मुसलमान ममालिक के हुक्काम ने पूछना शुरू किया कि ये जानवरों की चर्बी कौन सी है, तो उनको बताया गया कि ये गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ एक सवाल फिर उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि यूरोपी ममालिक में ये जानवर इस्लामी कवानीन के मुताबिक हलाल नहीं किए जाते। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम ममालिक को अपना सामान बेचने से हासिल होता था। आखिर में इन्होंने कोडिंग जबान शुरू करने का फैसला किया, ताकि सिर्फ इनके महकमे फूड को पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह इन्होंने कोड्स का आगाज किया। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, टाफियां, कुछ दवाइयां और मल्टी विटामिन शामिल हैं। चूंकि ये सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है और इनमें सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है, तो आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि आज सूअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे को बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिम ला इल्मी में सूअर का गोश्त खाने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स के अज्जा को चेक करें और कोड्स के बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि इस बदतरीन खुराक से बच सकें।